ओम शांति। मेरे शरीर का नाम दीपक केवल रमानी है। महाराष्ट्र मुंबई घाटकोपर से हम करीबन 33 इयर्स पहले हम ज्ञान में आए थे। कॉलेज में ही पढ़ते थे और मेरा जीवन ऐसा था कि मैं कोई भी किसी को मानता नहीं था। ओशो को थोड़ा-सा मैं फॉलो करता था। 12th में पढ़ता था तब से ओशो को मैं फॉलो करता था और बाकी में कोई देवी-देवताओं को और कोई भी मंदिर, पुजारी इनको किसी में भी मुझे वो नहीं होता था और मैं उनकी उल्टा मज़ाक उड़ाता था। हँसी में उनको ये लेता था। तो ऐसा जीवन था। बाकी जीवन में ये था कि कोई भी बुराई से छूटा नहीं था मैं। हर बुराई का जैसे घर। लेकिन इंसान तो कहते हैं कि आखिर उसका दिल तो सॉफ्ट होता ही है। और मुझे शू का बड़ा शौक था। क्रिकेट वगैरह खेलते थे। तो मैं शू 2-3 महीने में एक शू ऐसे शू वाले के पास से कोई नया शू आया। उस समय में एयर का बड़ा एयर मैक्स और ये शूज़ आते थे, महँगे आते थे। तो जभी भी कुछ आता था तो मेरा वो फ्रेंड बुला कर के बुलाता था। तो मैं एक बार जब उसकी शॉप पे गया, तो एक छोटी-सी बच्ची करीबन 8-9 साल की बच्ची, तो उसकी दुकान के बाहर खड़ी थी और वो मुझे देखा उसने, तो काँच में से वो बाहर आ गया अंदर से और उस कन्या को लड़की को देख कर के उसको डाँटा, बोले, "भागो यहाँ से, तो कितनी बार तुमको बोला है इधर आना नहीं।" तो वो बोली रुआँसी होके जाने लगी तो मैंने रोका उसको, बोला, "बेटा रुको, क्या बात है?" "नहीं, नहीं, नहीं अंकल" बोले, "कोई बात नहीं।" मैं बोला, "बुट बोलो क्या बात है?" "नहीं अंकल" बोला, "मेरे पापा मेरे को ये शू लेके देने वाले हैं, तो मैं वो देखने आती हूँ।" बोला, "अच्छा, अंदर आओ।" मैंने बोला, उसको मैं अंदर लेके आया। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, "इसको कौन-सा शू देखती है?" बोला, "स्कूल का शू चाहिए होता है इसको, आप छोड़ो ना इसका।" मैं बोला, "नहीं, इसको शू दे दो।" तो उसने उसको बिठाया और पोछा वगैरह बोला, "इसको शू चेक करा, सॉक्स भी पहना और शू भी इसको चेक कराओ।" तो उसको सॉक्स पहना के शू चेक कराया और उसको शू ब्लैक कलर का शू बच्चों को स्कूल का। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला इसको और 2 जोड़ी और दे दे ऐसे ही और इसको 8-10 जोड़ी सॉक्स भी दे दे। तो लड़की मुझे नीचे से ऊपर तक वो बच्ची देख रही थी। बोलती है, "अंकल आप भगवान हो?" तो मैं तो एकदम चुप रह गया। मैं बोला, "ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा?" नहीं बोले, "आप मुझे बताओ।" बोला, "नहीं मैं भगवान नहीं हूँ।" तो बोले, "ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे।" बोला, "ऐसा क्यों बोल रही हो? आप वो बताओ।" बोला, "मैं रोज़ मंदिर में जाती हूँ, भगवान को बोलती हूँ, भगवान आज तो शू दिला दो, आज तो शू दिला दो।" आज भी मैं मंदिर से ही होके आई बोला और मैं मंदिर से आके ये रोज़ देख के जाती थी कि कोई शू मेरा शू ये यहाँ शोकेस में है। तो मैं देखता हूँ कि मेरी आँखों से तो उस समय एकदम स्तब्ध रह गया। मैं बोला इतनी छोटी चीज़ के लिए, 1000-500 की चीज़ के लिए भी हम भगवान बन सकते हैं किसी के लिए, है ना? इंसान अगर औरों के लिए जीता है, तो वो सही मायने में इंसानियत है और वहाँ से मेरी लाइफ़ का चेंज आया और मुझे भगवान की तरफ जैसे उस बच्ची ने प्रेरित किया कि भगवान कोई चीज़ होनी चाहिए और उस प्रकार से फिर मुझे ये ब्रह्मा कुमारीज़ का खोज चालू हो गई, तो ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान मिला और भगवान की पहचान मिली और सत्य भगवान क्या है, वो समझ में आया। पहले तो स्वयं को भी नहीं जानते थे। स्वयं को हम समझते थे हम अमीर हैं, हम इस ख़ानदान के हैं, इतने हमारे कारोबार हैं और उसी को हम समझते थे कि हम बहुत ऊँची क्वालिटी है और भगवान वग़ैरह के तो हम कोई सोच भी नहीं पाते थे उसके लिए। अपने में ही मस्त रहते थे। लाइफ़ ऐसी थी कि बस मस्त रहो, खुश रहो अपने में ही और ऐसी आदतें भी बुरी, शराब क्या, सिगरेट क्या, कार्ड्स खेलना क्या, क्लब में बैठे रहते थे हम। रात के 2-2 3-3 बजे तक क्लब में बैठे रहते थे। और लेकिन उस थोड़ी-सी घटना ने, थोड़ी-सी बात ने हमारे जीवन में चेंज लाया और धीरे-धीरे फिर हमें ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में किसी ने बताया कि वहाँ ज्ञान अच्छा मिलता है और आप वहाँ जा कर के मेडिटेशन सीखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आपके अंदर जो क्रोध है, ऐसा क्रोध कि मैं बंदूक निकाल लेता था बात-बात में। लोग बोलते थे ये सिंधी फैमिली से हो नहीं सकता है, इतना गुस्सा और ये सिंधी फैमिली में ना एक बिज़नेस फैमिलीज़ होते हैं। ऐसे इस प्रकार से फिर ज्ञान में आना हुआ और ज्ञान में आए, बैचलर लाइफ़ तो थी ही, भगवान की मदद भी बहुत मिली, सदा मिलती रही है और कई बार ऐसे हुआ कि बहुत ही जैसे
बिज़नेस में भी कभी एक बार बहुत घाटा हुआ। तो यहाँ तक कि संकल्प चला कि अब तो सब खत्म हो गया, अब बिज़नेस तो क्या कर पाएँगे? ऐसे समय में भी भगवान को हमने याद किया कि भगवान क्या करना चाहिए? कैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हमें यही हम सीखते हैं कि भगवान से बातें करना, यही मेडिटेशन है। भगवान से अपने दिल का हाल लेना, देना और कुछ परेशानी है, कुछ बातों में अड़चन है, तो उस बारे में पूछना और वो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। तो उस समय भी हमने देखा कि बिज़नेस में इतना प्रॉब्लम और 2-3 पार्टीज़ ने हमारा खूब पैसा डुबा दिया था। फिर भगवान ने जैसे हमें टच किया कि ये पार्टीज़ में से आपको अभी कुछ 4 पार्टीज़ बड़ी पार्टीज़ थी। तो बोला इन पार्टीज़ को आप छोड़ दो, एक नई पार्टी जो हमसे अभी-अभी जुड़ी थी और थोड़ा-सा 1 आधे लाख का माल लिया होगा और उससे कहा कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, आपको हेल्प मिलेगी। तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनकी क्या मदद तो क्या उन्होंने 1-2 फैक्ट्रीज़ वालों को और इनको भी कहा कि आप इनको माल भेजिए और गारंटर हम रहेंगे। तो जहाँ हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया और वहाँ से भगवान हमें राह दिखा देता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में एक बार हमारे शॉप का ट्रक आया हुआ था काँच का और संडे का दिन था। वर्कर्स भी कम थे, 4-5 वर्कर्स थे। ट्रक को खाली करना था, तो मैं भी उनको हेल्प कर रहा था। ये 2005 की बात और फ़ोन भी चल रहे थे बीच-बीच में, फ़ोन भी बार-बार आ रहे थे और उस फ़ोन के चक्कर में काँच की एक पूरी पेटी पैरों पे गिर पड़ी। करीबन 300 साढ़े 300 केजी के वो काँच थे। पूरे पैर एकदम फँस गए और ऐसे समय में मेरे मुँह से निकला बाबा, बाबा हम गॉड को बाबा कहते हैं, हेल्प मी। तो मैंने ऐसे कहा और जो नौकर थे वो उनको पता नहीं पड़ा कि काँच गिरे हुए हैं आके पैर पे। वो नीचे खड़े थे ट्रक के। उन्होंने पूछा क्या हुआ भैया? अरे बोला जल्दी ऊपर आओ। क्योंकि मैंने जैसे ही बाबा को कहा ना बाबा हेल्प मी तो उनका ध्यान मेरे तरफ आकर्षित हुआ। बोले क्या हुआ? बोला ऊपर आओ। ऊपर आया मैंने बोला ये काँचों को उठा के फेंको। काँचों को उठा के फेंका उन्होंने और मेरे पैर तो पूरे ऐसे लटक गए। फिर भी मैंने वहाँ ट्रक से जंप मारा। सैंडल पहनी हुई थी उस दिन बूट नहीं पहना था। तो उसी कंडीशन में ऑटो में बैठे और पैरों को पकड़ करके हॉस्पिटल में गए। तो 3 हॉस्पिटल में हम गए। वो बोलते हैं नहीं ये बहुत क्रिटिकल केस है, ये हम नहीं ले सकते। सिविल हॉस्पिटल में गए तो वहाँ सिविल सर्जन नहीं था, संडे का दिन था। और बोलते हैं ये तो पुलिस केस है, ये एफआईआर होगी, पता नहीं आपको अब तो इतना कैसे हो गया ये? तो फिर फ़ोन तो कंटिन्यू चालू ही थे मैंने हमारा बड़ा जो एक बड़ा भाई है, बीए एमएस किए है डॉक्टर का, उनसे भी कंटिन्यू बात चालू थी। उन्होंने कहा कहाँ पहुँचे, क्या हुआ? मैंने बोला अभी कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं ले रहा है। बोला तुरंत अभी अपना जो छोटा क्लिनिक है उसमें आ जाओ, मैं 2 और जो आस-पास जो छोटे डॉक्टर हैं, उनको बुला कर के आपको यहीं करेंगे अभी। तो इस प्रकार से मैं घर पे आ गया, घर में सोफ़ा पे बैठ कर के और स्टिचेज़ दिए गए। 3 घंटे स्टिचेज़ देने में लगाए उन्होंने और काँच को एक-एक काँच निकालना, उसमें कम से कम 400-500 काँच फँसे हुए थे। और उनको निकालना और स्टिचेज़ देना और उन्होंने पैरों में तो खूब सारे एनेस्थीसिया के दिए थे कि सुन्न करने के इंजेक्शंस, लेकिन बाकी बाबा की याद में ज़रा भी हमें तकलीफ़ नहीं हुई और 8 दिन के बाद हमने एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। उसकी सीढ़ी वगैरह निकाली पैरों की। तो उन्होंने कहा ये टाँके तो खराब खराब दिए गए हैं और इनको हम वापस खोल करके और आपको नए सिरे ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोला ऑपरेशन तो नहीं करना है। हमारे बाबा ने कहा ये कंप्लीट है, अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है। तो बोला नहीं तो आपको गैंग्रीन हो जाएगा, दोनों पैर काटने पड़ेंगे। बोला भले काटने पड़े, ऑपरेट नहीं करना है। और 2005 में ये हुआ था, जून की बात और अगस्त 2006 में यानी 12-14 महीने के बाद हम पदयात्रा में, स्वर्णिम भारत पदयात्रा में, उस पदयात्रा के हम लीडर थे। तो इस प्रकार से ऐसे बाबा की हेल्प मिलती है। उस पदयात्रा में भी हमने देखा कि 1-2 काँच अपने आप बाहर आ गए, जो ऐसे नहीं निकल पा रहे होंगे वो पदयात्रा में रोज़ चलने से, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रोज़ चलने से वो काँटे भी जैसे फँसे हुए थे, काँच के टुकड़े, वो निकल गए। तो इस प्रकार से भगवान कैसे मदद करता है, हर प्रकार से मदद करता है।
घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हर एक को आती है और जब कोई ज्ञान में भी चलता है और माँ-बाप तो चाहते हैं हमारे बच्चे की शादी हो और उसका जीवन सुखी हो, क्योंकि वो शादी को ही सुख समझते हैं और हम चाहते थे कि बाल ब्रह्मचारी जीवन रहे। तो उसके लिए भी बड़ा स्ट्रगल घरवालों के साथ चला, लेकिन बाबा की मदद और स्वयं में दृढ़ निश्चय के आधार पे उस विघ्न से भी हम आसानी से पार हुए। हमारी 2 बहनें सरेंडर भी हुई इसमें भी और हमारे आस-पड़ोस की कन्याएँ, ऐसे करीबन 35 कन्याएँ हमारे शहर से, हमारे जहाँ हम रहते हैं उस एरिया के आस-पास से और उनमें भी कइयों के हमें बाबा ने निमित्त बनाया, कइयों का गार्जियन बन कर के हमने साइन किया, क्योंकि उनको भी घर से तकलीफ थी, घर से परमिशन नहीं थी। तो इस प्रकार से भगवान पल-पल, पग-पग पर हेल्प करते हैं और जीवन में आगे बढ़ना है, तो जीवन में दृढ़ता हो, सत्यता हो, सच्चाई, सफाई हो, तो जीवन सफल है, सुखमय है और अनेकों के लिए जैसे वरदान का काम या एक प्रकार से हम अनेकों का जीवन बनाने के निमित्त बन जाते हैं। और मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है, जीवन में मेडिटेशन को लाइए और जीवन को सुखमय बनाइए। अच्छा, ओम शांति।